नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। जो कि इस वीडियो में हमारे लिए बात होने वाली है बेसिकली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी तिरुचिपल्ली को लेकर। जैसा कि आप सभी को ये बात पता है, बहुत लोगों को ये बात अभी तक ये नहीं पता है कि एनआईटी तिरुचिपल्ली आखिरकार है क्या। एनआईटी तिरुचिपल्ली हम बहुत बार सुनते आए हैं कि एनआईटी तिरुचिपल्ली एक कॉलेज है, उस कॉलेज का बहुत नाम है, उस कॉलेज में बहुत अच्छी पढ़ाई है, बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पे जो है फैसिलिटी दी जाती है। स्पोर्ट्स के अंदर हॉस्टल की भी फैसिलिटी होती है और भी बहुत सारी पढ़ाई से रिलेटेड भी बहुत अच्छा कुछ देखने को वहाँ से मिलता है। एक्चुअल में वहाँ पे अगर मेन बात करें प्लेसमेंट की, तो वो भी हर कोर्स वाइज जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। तो ऐसा क्यों बोला जाता है कि एनआईटी तिरुचिपल्ली हर इन चीज़ों के नाम से बहुत ज़्यादा पॉपुलर है अलग अलग चीज़ों के अंदर। अगर हम देखें तो एनआईटी तिरुचिपल्ली की अगर बात करी जाए तो वो हर तरीके से जो है उसको रैंक वाइज भी बहुत अच्छा देखा गया है। आपको बताऊं अगर मैं, तो एनआईटी त्रिची जो है वो एक कॉलेज है, एक इंस्टीट्यूट है, एक विश्वविद्यालय है, जहां पर आपको अलग अलग कोर्सेज के लिए वहां पर पढ़ाया जाता है। अगर आप 12वीं क्लास कर लेते हैं किसी भी बोर्ड से, कहीं से भी इंडिया के अंदर या फिर इंडिया से बाहर से भी आपने अगर करा है, तो उसके बाद आप इस कॉलेज के अंदर, इस यूनिवर्सिटी, इस इंस्टीट्यूट के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। इसके लिए हमारे पास अलग अलग कोर्स के हिसाब से अलग अलग एडमिशन प्रोसीजर रहता है। इस वीडियो में बेसिकली हम इन सारे डिटेल्स के बारे में जानने वाले हैं कि कौन कौन से कोर्सेज जो है हमारे को एनआईटी तिरुचिपल्ली के अंदर कराए जाते हैं, और ये एनआईटी तिरुचिपल्ली आखिरकार है कहाँ, कितना बड़ा इसका कैंपस है, और मेनली यहाँ पे क्या स्पोर्ट्स की फैसिलिटी है। यहाँ पे अगर स्पोर्ट्स में कोई, आपको पता होगा अलग अलग, और यहाँ अलग अलग स्पोर्ट्स होते हैं, अलग अलग कॉलेज के अंदर फेस्ट होते हैं, सेलिब्रेशंस होते हैं, अलग अलग एक्टिविटीज़ होती हैं, वो सारा कुछ यहाँ पे देखने को मिलता है। खासकर यहाँ पे सीट्स में भी रिजर्वेशन होता है। जैसे कि आप जानते हैं कि हमको हमारे कास्ट के हिसाब से भी आसानी से एडमिशन मिल जाता है यहाँ पर। अगर हम दूसरे किसी कास्ट से आते हैं जनरल के अलावा, जनरल वालों को भी हालांकि मिल जाता है एडमिशन। बेसिकली इसकी, इस कॉलेज की जो कट ऑफ होती है वो हर साल जो है बहुत ज़्यादा आगे जाती है। मतलब हर साल इस कॉलेज की जो कट ऑफ होती है वो कम से कम ऐसी जाती है, आप समझ लीजिए कि अगर आप टॉप रैंकर्स में हैं उस कोर्स के लिए जिसमें आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं, चाहे वो किसी भी एंट्रेंस से हो जो उसके लिए प्रिफेयर करा गया है, बोला गया है, तो उसके लिए अच्छी खासी कट ऑफ जाती है, अच्छे खासे मार्क्स लाने होते हैं आपको उस एग्ज़ाम के अंदर, और उसके बाद ही आप जो है इस कॉलेज में एडमिशन ले पाते हैं। तो पूरा इस कॉलेज के बारे में एक एक डिटेल्स हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, एक एक चीज़ को। तो आपको ध्यान से देखना पड़ेगा सारा कुछ कि भाई ये कॉलेज कब एस्टेब्लिश्ड हुआ था, यानी कि कब इस कॉलेज की जो है स्थापना हुई थी, कब से ये कॉलेज चल रहा है। आपको अगर बताऊं तो 1964 से ये कॉलेज चल रहा है। आप जानते होंगे कि 2004 में जो है 50 ईयर्स पूरे हुए थे इस कॉलेज को, और अब जो है यहाँ पे इस कॉलेज को नेक्स्ट ईयर के अंदर आपके 70 ईयर्स पूरे हो जाएंगे, यानी 70 साल पूरे हो जाएंगे इस कॉलेज को। आपको एक बात और बताऊं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एक नहीं है। आपको यहाँ पे मैं तिरुचिपल्ली की बात कर रहा हूँ, जो कि तमिलनाडु राज्य के अंदर, भारत के अंदर स्थित है। हालांकि इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे एनआईटी हैं। आपको बताऊंगा 30+ एनआईटी टोटल जो है इंडिया के अंदर है, और आईआईटी भी हमारे यहाँ पर होते हैं। आपको पता ही होगा कि एनआईटी उनको मिलता है जो जेई मेंस का एक एग्ज़ाम होता है आपका, उसको क्वालिफाई करते हैं, और आईआईटी उनको मिलता है जो जेई मेंस के बाद लेवल 2 यानी कि जेई एडवांस का एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई करते हैं, क्लियर करते हैं। तो हम सारा कुछ जान लेते हैं कि अगर आप यहाँ से बीटेक करना चाहते हैं, या फिर एमसीए करना चाहते हैं, बीसीए करना चाहते हैं, कोई भी वो सारे कोर्स जो इस कॉलेज में कराए जाते हैं, तो आप वो कैसे कर पाएंगे, सारा कुछ हम इस वीडियो में जानेंगे। कौन कौन इस कॉलेज से पढ़कर निकल चुका है, ऐसे लोग जो आज बहुत बड़े पद पर चले गए हैं, बहुत बड़े काम कर रहे हैं, बड़े बड़े कंपनियों के जो है ओनर, सीईओ भी आपको देखने को मिल जाएंगे, जो यहाँ से ही पढ़े हुए हैं। मतलब कि वो यहाँ से उन्होंने अपनी पढ़ाई करी थी, अपने उस कॉलेज को यहाँ से करा था, और आज वो जो है बड़ी बड़ी कंपनियों को चला रहे हैं, बड़े बड़े कंपनियां उनके हाथ में है। तो उसका मेन कारण यही है कि उनकी जो स्टडी थी, उनकी जो मेहनत थी, उसके कारण वो उस लेवल पर पहुंच पाए। उसी वजह से मैं आपको दिखाऊंगा, एक एक चीज़ देख सकते हैं आप। ये पूरा जो नोटिस है वो हम डिस्कस करने वाले हैं, पूरा जो फाइल है वो हम डिस्कस करेंगे। 76 पेज का ये पूरा रहेगा, आपको एक एक चीज़ समझाई जाएगी यहाँ पे। हालांकि देखिए आपको बताऊं, प्रोफेसर जो है यहाँ के, वो उनका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है मिनी मिनी एस
थॉमस ये उनका नाम है, डायरेक्टर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी तिरुचिपल्ली तमिलनाडु। मतलब तमिलनाडु में जो ये आपका कॉलेज है उसके डायरेक्टर का नाम लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कॉलेज कैसा हरे भरे जगहों पे है, देख सकते हैं आसपास आपको देखने को मिल रहा होगा, ये आपको पेड़ देखने को मिल जाते हैं यहाँ पे, और कितनी अच्छी जो है यहाँ पे लुक आपको देखने को मिल रहा है। इस तरीके से पूरा कॉलेज रहेगा। अब देखिए हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करेंगे, जैसे कि एनआईटी तिरुचिपल्ली जो है वो 1964 में एस्टेब्लिश हुआ था, यानी कि तब जो है तब इसकी स्थापना हुई थी। और ये आपको बताऊं इसमें आपको क्या है कि 50% जो स्टूडेंट हैं यहाँ पे यूजी प्रोग्राम के अंदर, अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के अंदर, वो ऑल स्टेट्स ऑफ इंडिया से, अदर स्टेट के इंडिया के अदर स्टेट से एडमिशन लिया जाता है। मतलब हम जैसा कि जानते हैं बहुत से ऐसे कॉलेज होते हैं, इंस्टीट्यूट होते हैं जो अपनी सीटें जो भरते हैं अपने कॉलेज में एडमिशन के लिए, किसी भी कोर्स के लिए, तो वो क्या करते हैं स्टेट वाले लोगों के से ज़्यादातर फिर सीटें भर लेते हैं। मतलब कि जो उनके राज्य का बच्चा होता है, स्टूडेंट होता है, उसको पहले वो एडमिशन दे देते हैं। यहाँ पर भी ऐसा होता है, बट यहाँ पर परसेंटेज में देखो तो 50%, लगभग आधे बच्चे आपके जो है वो दूसरे स्टेट, दूसरे राज्यों से लिए जाते हैं इस कॉलेज के लिए। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हर किसी दूसरे राज्य के बच्चे को अपने अपने राज्य के अंदर कॉलेज के अंदर पढ़ाना, वो भी बराबर के नंबर्स में, यानी कि अगर मान लीजिए एक क्लास में 100 बच्चे पढ़ाए जाने हैं एक कोर्स के लिए, तो 50 बच्चे दूसरे स्टेट से लिए जा रहे हैं और 50 बच्चे एक स्टेट से। तो ये एक बहुत बढ़िया बात है। यहाँ पे हम देखते हैं कि दूसरे कंट्री, यानी कि आप देख सकते हैं DASA और ICCR और भी बहुत सारे कंट्रियाँ जो हैं वहाँ से भी यहाँ पे बच्चों को पढ़ाया जाता है। पार्टेनिंग विद इंडस्ट्री एंड एकेडमिया सिंस इंसेप्शन, फर्स्ट एनआईटी टू स्टार्ट। ये देखिए ये पहली एनआईटी थी जिसने एमबीए और एमसीए के प्रोग्राम को स्टार्ट किया था। हिस्ट्री की बात कर लूँ इसकी, हिस्ट्री और जर्नी की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1964 में स्टार्ट हुआ। सबसे पहले यहाँ पे 1979 के अंदर पीजी कोर्सेज आए, उसके बाद यूजी कोर्सेज आए 1986 के अंदर, और 1985 में इस कॉलेज को जो है, इस इंस्टीट्यूट को जो है वो सिल्वर जुबली, यानी कि 25 ईयर्स पूरे हुए। ये कॉलेज जो है, ये इंस्टीट्यूट जो था वो डीम्ड यूनिवर्सिटी में अब चेंज हुआ, मतलब कि डीम्ड यूनिवर्सिटी बन गया था 2003 के अंदर। 2007 में जो है एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत ये पास हो गया, मतलब कि पार्लियामेंट के हिसाब से जो है हमारा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तरीके से इसको पूरा वो मिल गया, इसको राइट, इस कॉलेज को, इस इंस्टीट्यूट को, कि ये जो है अब मतलब जब आप कहते हैं कि मान्यता प्राप्त, जिसे आप बोलते हैं कि मतलब गवर्नमेंट जो है उसे रिकोगनाइज कर देती है उस चीज़ को, तो उसको बोलते हैं, जैसे एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के अंदर भी ये चीज़ आ चुकी है। सेम इसी तरीके से 2014 में, 2004 बोला था मैंने पीछे, वो दो एक्चुअली 2014 है। तो 2014 में जो है यहाँ पे गोल्डन जुबली हो गई, यानी कि 50 ईयर पूरे हुए इस कॉलेज को। अब मेन एम ये है कि 2024 में जो है टॉप 500 के अंदर आना है इस कॉलेज को पूरे वर्ल्ड के अंदर। हालांकि अभी पूरे वर्ल्ड के हिसाब से टॉप 500 में नहीं है। इंडिया के हिसाब से अगर बताऊं, NIF रैंकिंग जो होती है हमारी इंडियन इंस्टीट्यूट की, जो नेशनल इंस्टीट्यूट जो है हमारे पूरे इंडिया के अंदर, उसके हिसाब से देखें तो इसकी रैंकिंग जो है वो 10वें इंजीनियरिंग में आती है। 2019 का डेटा है। इस तरीके से धीरे धीरे बढ़ता ही रहता है। कहीं कभी कभार ही ऐसा होता है कि रैंकिंग गिर जाती है कॉलेजों की, मतलब कि आज 10 है तो कल को चल के 11 हो जाए, 12 हो जाए, बहुत कम होता है। बेसिकली NIT की बात करूँ, त्रिची की, तो ये जो है हर साल बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। तो आज हम देख रहे हैं इंजीनियरिंग में टॉप 10 में आता है ये पूरे भारत के अंदर। और ओवरऑल कैटेगरी वाइज बात करूँ तो ये 31 से अब 24th रैंक में आ गया है ओवरऑल हर कैटेगरी से देखें हम। आर्किटेक्चर के डिपार्टमेंट के कोर्सेज के अंदर 7th रैंक है इसकी, मैनेजमेंट में 17th यानी 17 रैंक है। वाई वी आर रैंक नंबर 1 इन NIT के अंदर नंबर 1 रैंक इसी को क्यों मिली, ये सबके अंदर डाउट रहता है कि भाई और भी NIT हैं, हम जानते हैं, जैसे कि NIT अगरतला है, NIT राउरकेला है, NIT वारंगल है, कुरुक्षेत्र है, और भी बहुत सारे NIT हैं हमारे। तो क्यों हमने इसी NIT को जो है नंबर 1 पे रखा, या फिर क्यों ये जो है अब नंबर 1 पे आ चुका। तो आप जानते हैं उसकी एजुकेशन फैसिलिटी और बहुत सारा जो पहले का काम रहा सिस्टम का, उसकी वजह से इसकी रैंकिंग बढ़ बढ़ के ऊपर आई। सपोज देख सकते हैं आप, FICCI यूनिवर्सिटी ऑफ द ईयर 2017 के अंदर ये बन गया, जिसमें आप देख सकते हैं ग्रीन कैंपस है, यहाँ पे पूरा हरा भरा कैंपस है। और यहाँ पे बेस्ट इन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सामाजिक तरीके से जो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि क्या क्या काम करने चाहिए, उसमें भी ये बहुत बढ़िया है। एक्सीलेंस इन एम्प्लॉयबिलिटी, मतलब कि कर्मचारियों
का जो यहाँ पे काम है, जो यहाँ पे अपने वो फैकल्टी होते हैं हमारे, जो यहाँ पे टीचर होते हैं, वो सब की भी वो देखा गया तो वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं यहाँ से। तो उनके हिसाब से भी बहुत अच्छी पढ़ाई है यहाँ पे। सारा कुछ यहाँ पे कुछ लिखे हुए हैं फैक्टर, जिसके बेस पर हम बोल पा रहे हैं कि ये जो है बहुत बढ़िया कॉलेज है। इंटरनेशनल की बात करूँ, अगर पूरे वर्ल्ड के हिसाब से रैंकिंग देखें 2019 के डेटा के हिसाब से, तो यहाँ पे मैकेनिकल और मैन्युफैक्चरिंग के डिपार्टमेंट में पूरे वर्ल्ड के अंदर जो है 401 से लेकर 450 के बीच में इसकी रैंक आ रही है। सेम इसी तरीके से इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक के अंदर 401 से लेकर 450। आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक में कितना कुछ होता है, उस फिर भी इस कॉलेज ने, इस इंस्टीट्यूट ने अपनी रैंक इतनी अच्छी बनाई। सेम इसी तरीके से कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम्स के अंदर 551 से लेकर 600 तक के बीच में है। इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में आप देख सकते हैं, ये पूरे वर्ल्ड की बात हो रही है, वर्ल्ड के लेवल पे हम बता रहा हूँ मैं आपको ये चीज़। सेम इसी तरीके से आप देख रहे होंगे यहाँ पे फॉर फिजिकल साइंस के हिसाब से भी यहाँ पर रैंक लिखी हुई है। तो ये एक कैटेगरी वाइज, कोर्स वाइज बताई हुई है उस डिपार्टमेंट के अंदर इस कॉलेज ने क्या रैंक अपनी हासिल करी पूरे वर्ल्ड के अंदर और इंस्टीट्यूट के कंपैरिजन में। की स्ट्रेंथ की अगर बात करूँ मैं यहाँ पे एनआईटी त्रिची की, तो आप देख सकते हैं एकेडमिक्स एक्सीलेंस है यहाँ पे, बहुत अच्छा जो है यहाँ पे काम होता है पूरे साल का। जो एकेडमिक में जो भी कुछ होता है वो बहुत अच्छा चलता है यहाँ पे, सब कुछ एक एक पढ़ाई और सब कुछ। क्वालिटी पब्लिकेशन, स्कोपस, WOS और इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप CSR फंड, यहाँ पे फंड भी दिया जाता है। जैसे आप एंटरप्रेन्योरशिप करते हैं, कोई नया जो कुछ करते हैं, आप कुछ भी यहाँ से स्टार्ट करते हैं, जैसे जिसे हम स्टार्टअप्स और वैसा बोलते हैं, उन सब के लिए भी यहाँ पे अच्छा खासा जो है आपको मोटिवेट किया जाता है, आगे बढ़ाया जाता है। इंडस्ट्री कोलैबोरेशन आप देख सकते हैं यहाँ पे, एल्यूमिनी टॉप अक्रॉस फील्ड। अब देखिए, अब मैं ये वही बात आप कैसे देख सकते हैं इंडस्ट्री के अंदर क्या क्या काम हुआ है, यहाँ से जो पढ़ के निकले वो आज जो है बहुत अच्छी खासी जगहों पे हैं, अच्छे खासे पैकेज पर हैं, कंपनियों में भी वो CEO और ऐसी जैसी पोस्ट जो है वो कहीं ना कहीं वो ले पाए हैं। इन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूँ यहाँ पे, तो 800 प्लस एकड़, यानी कि 800 से भी ज़्यादा एकड़ का जो है यहाँ पे सेल्फ कंटेन्ड एंड सेफ एंड ग्रीन कैंपस है, हरा भरा कैंपस है। ऐसा नहीं है कि भाई बड़ा है तो सिर्फ ऐसे ही है, उसके अंदर ग्रीन, पूरा ग्रीन तरीके से देखा गया है, मतलब हरियाली है वहाँ पर खूब अच्छे खासे तरीके से, जो है वहाँ पे क्लीननेस है। स्टेट ऑफ द आर्ट R&D इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कॉम्पिटेंसी इन ICT हॉस्टेड IIM त्रिची, IIT त्रिची। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं विज़न क्या है भाई। अब हम बात कर लेते हैं इस इंस्टीट्यूट का विज़न क्या है, ये इंस्टीट्यूट क्या करवाना क्या चाह रहा है बच्चों से यहाँ से पढ़ाने के बाद। टू बी अ ग्लोबली कॉम्पिटेंट यूनिवर्सिटी ट्रस्टेड फॉर इट टेक्निकल एक्सीलेंस वेयर लर्निंग एंड रिसर्च इंटीग्रेट टू सस्टेन सोसाइटी एंड इंडस्ट्री। मिशन क्या है इसका? मिशन ये है कि NIT त्रिची पल्ली ऑक्टाई actualize its vision by offering state of the art undergraduate, postgraduate, doctoral and modular programs in multidisciplinary and emerging areas, creating a converging and interdisciplinary technical learning environment to serve the needs of a dynamically evolving society, promoting innovation for sustainable solutions by forging global collaboration in cutting edge research, being an intellectual ecosystem where human capability can fully develop। देखिए, ह्यूमन कैपेबिलिटी मतलब आप अगर कुछ करना चाह रहे हैं तो उसको डेवलप करना चाह रहे हैं, मतलब यहाँ से आपको प्रोत्साहन दिया जाता है। आप कुछ भी नया करना चाहें तो उससे आपको बढ़ावा दिया जाता है। यहाँ पे ये चीज़ जो है इनका मिशन है, विजन है कि यहाँ से जैसे जैसे हो सके उतना ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकें यहाँ पे नॉलेज को, आपकी नॉलेज को अगर आप यहाँ से पढ़ते हैं तो। एक्सीलेंस, यूनिटी, ये देखिए कुछ फैक्टर्स हैं, इसको आप अच्छे से देख सकते हैं। मेन इंपॉर्टेंट बात हमारी है यहाँ पे 14th कॉन्वोकेशन, ट्रेडिशनल अटायर, हाईएस्ट नंबर ऑफ डिग्रीज। देखिए, सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ डिग्रीज यहाँ से ली हैं लोगों ने। प्रेजेंटेड DAA एंड YAA अवार्ड्स भी मिलते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स को, जिस अपनी फील्ड के हिसाब से अगर आप वहाँ पे अच्छा परफॉर्म करते हैं पढ़ाई के अंदर। बीटेक के अंदर आप देख सकते हैं 855, BR के अंदर 46, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इतने जो है MCA के अंदर यहाँ पे लिखे हुए। ये हमारे लिखे हुए कितने यहाँ पे सीट हैं इस कोर्स के अंदर, इन कोर्स के अंदर वो यहाँ पे लिखा हुआ है, इतने रहे हैं। ये 2017 का डेटा है।
सेम इसी तरीके से आप देख सकते हैं हर साल जो है 2 से 4 मतलब सीट जैसे जैसे जगह होती है, इंस्टीट्यूट बड़ा होता जाता है, डेवलपमेंट होती जाती है, तो फिर उस हिसाब से जो है बच्चों के लिए सीट्स बढ़ाए जाते हैं। मतलब क्या कहते हैं कि हम वहाँ पे जो है सीट जो है वो बढ़ा देते हैं हर कोर्स वाइज। अब हम मैं आपको बताऊँ यहाँ पे कौन कौन से प्रोग्राम्स जो है करवाए जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक आपका कराया जाता है। अब यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स आपके 10 हैं टोटल, जिसमें आपका बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी बीटेक आता है जो 8 सेमेस्टर का होता है आपका, जिसमें केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इस तरीके से आप देख सकते हैं। बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर कराया जाता है यहाँ से, अगर आप चाहें तो यहाँ से ये वाला कोर्स कर सकते हैं। बी बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर जिसे हम बोलते हैं 10 सेमेस्टर का होता है, ये आर्किटेक्चर का कोर्स होता है। इसके अंदर पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर हमारे को यहाँ पे एक एमटेक कराया जाता है, 4 सेमेस्टर का कोर्स, अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर, अलग अलग सब्जेक्ट्स के अंदर आप चाह रहे हैं तो देख सकते हैं यहाँ पे। उसी तरीके से बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, मास्टर ऑफ साइंस, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि एमबीए भी यहाँ से होता है, और एमसीए भी आप यहाँ से कर सकते हैं, और एमएससी अगर आप चाहते हैं तो वो भी करा जा सकता है ऑल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंदर। डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी ऑल डिपार्टमेंट्स, यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि सारे डिपार्टमेंट्स के लिए है या फिर कुछ के लिए। एडमिशन का प्रोसेस क्या रहता है आपको बताऊँ तो बीटेक, अगर आपको बीटेक और बी आर्किटेक्चर करने हैं यहाँ से, तो इसके लिए आपको जेई मेंस का एग्ज़ाम देना होता है। उसके बाद जोसा एक काउंसलिंग का अथॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, जो आपका जोसा की एक काउंसलिंग होती है, एक्चुअल में काउंसलिंग होती है जिसका नाम उसको जोसा बोला गया, जो आपके काउंसलिंग लेता है जेई के रिजल्ट के बाद, और उसके बाद आपका यहाँ पे बीटेक और बी आर्किटेक्चर के अंदर एडमिशन हो जाता है, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट में हो। जैसे यहाँ पे हमने देखे थे लिस्ट के अंदर बीटेक और बी आर्किटेक्चर के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग कोर्सेज थे। अगर आपको बीटेक अगर केमिकल इंजीनियरिंग में, सिविल इंजीनियरिंग में, या फिर आपके अलग अलग लिखे हुए हैं यहाँ पे किसी में भी अगर आपको करनी है, तो उसके लिए सिंपल आपको क्या करना होगा, आपको एक जेई मेंस का एग्ज़ाम होता है हर साल, आपका होता है, इस साल भी हो रहा है वो एग्ज़ाम, तो 23 के अंदर भी हो रहा है, आपको इस एग्ज़ाम को देना होता है। उसके बाद जोसा काउंसलिंग के जरिए आप फिर यहाँ से जो है एडमिशन ले पाते हैं। सेम एमटेक के लिए आपको गेट का एग्ज़ाम देना होता है, उसके बाद सीसीएमटी नाम की काउंसलिंग होती है, उसके बाद आपका एडमिशन हो जाता है। एमएससी के लिए जैम का एग्ज़ाम होता है, ये शॉर्ट फॉर्म्स लिखे हुए हैं जेई मेंस और जैम। आप जेई मेंस की फुल फॉर्म बता दूं आपको तो यहाँ पे हो जाती है जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम। इसी तरीके से आपका यहाँ पे गेट की भी फुल फॉर्म होती है, जैम की भी फुल फॉर्म होती है। एमबीए में एडमिशन अगर आपको लेना है एनआईटी तिरुचिरापल्ली के अंदर, तो यहाँ पे आपको एक कैट का एग्ज़ाम देना होगा, प्लस यूजी के जो आपके मार्क्स आए हैं, यानी कि अंडर ग्रेजुएट में जो मार्क्स आए हैं वो सीजीपीए देखकर उसकी आपका लिया जाएगा यहाँ पे एडमिशन, प्लस रिटन टेस्ट होगा, जीडी होगा, इंटरव्यू होगा, वर्क एक्सपीरियंस देखेंगे, और फाइनली एमबीए में एडमिशन हो जाएगा। एमसीए के लिए आपको निमसेट का एग्ज़ाम देना होता है, और कोई एग्ज़ाम के स्कोर यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं होते। अगर आप कोई स्टेट लेवल का एग्ज़ाम दे रहे हैं एमसीए का एंट्रेंस का, और फिर एमसीए में आप तिरुचिरापल्ली में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, नहीं होगा, आपको निमसेट का जो है एग्ज़ाम देना पड़ेगा। सेम इसी तरीके से एमएस बाय रिसर्च ये कोर्स है, उसके लिए भी आपको एमएससी, यहाँ पे अपनी मास्टर ऑफ साइंस बाय रिसर्च वाली बात हो रही है, उसके लिए आपको गेट का एग्ज़ाम देके यहाँ से एडमिशन मिल जाएगा। यहाँ पे पीएचडी में भी बात हो रखी है अलग अलग कैटेगरी वाइज, तो आप देख लेंगे, ये पूरा हम डिस्कस कर रहे हैं। अब मैं आपको बताऊँ सेक्शन स्ट्रेंथ, कितने बच्चे कितने सेक्शन में रहेंगे। तो बीटेक के अंदर, बीटेक कोर्स के अंदर आपको बता दूँ 768 बच्चे एक बार में पढ़ते हैं यहाँ पे एक साल के अंदर पूरे, मतलब कि इस साल अगर आपका एडमिशन होगा बीटेक के अंदर तो 768 सीट्स हैं टोटल बीटेक कोर्स के अंदर। यहाँ पे सारी इंक्लूड है आपके सीएसई डिपार्टमेंट जो आपका कंप्यूटर साइंस है वो भी, केमिकल इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग, सारे बीटेक वाले अलग अलग डिपार्टमेंट सारे इंक्लूड है। सेम बी आर्किटेक्चर में 46 जो है यहाँ पे हमारी स्ट्रेंथ रहती है। एमटेक के अंदर 552 रहती है, प्लस 30 L&T स्पॉन्सर्ड, 30 वो होती है जो L&T स्पॉन्सर, मतलब बाकी 30 जो है और अलग से स्पॉन्सर्ड करी जाती है एमटेक के अंदर। इसी तरीके से एम आर्किटेक्चर देख सकते हैं, एमएससी देख सकते हैं, अलग अलग यहाँ पे हमारे लिखी हुई है इतनी इतनी सीट्स होती हैं। सीट्स आर फुल इन ऑल यूजी प्रोग्राम्स एंड टॉप रैंकर जॉइंट एनआईटी त्रिची। अब देखिए आपको बताऊँ टॉप रैंकर्स, अब यहाँ पे हम ये भी देख लेते हैं रैंक वाइज, अगर हमें देखना है कि कैसे हमें एडमिशन मिलेगा यहाँ पे, तो रैंक वाइज आपको बता दूं कि अगर आप टॉप 70 लोगों में आ रहे हैं, जेई मेंस के रिजल्ट आया आपका, उसके अंदर आपकी जो ऑल इंडिया रैंक आई वो 2000 से नीचे है, मतलब कि आपकी ऑल इंडिया रैंक 2000 से नीचे है, तो आप आसानी से टॉप 70 कैंडिडेट में आ जाएंगे आसानी से। यहाँ पे मैंने बोला कि टॉप 70 स्टूडेंट ऐसे हुए जिन्होंने जेई मेंस में अच्छे मार्क्स लाए हैं, टॉप करा है, तो इसका मतलब उनकी रैंक
AIR 2000 के अंडर आराम से होगी, तो उनको आराम से यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा जेई मेंस के बेस पर। निमसेट के अंदर अगर आपका टॉप 50 स्कोरर है, मतलब कि आप टॉप 50 के टॉपर्स के अंदर आ रहे हैं, तो आप आसानी से यहाँ पे एडमिशन ले पाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि टॉपर्स में आना ही जरूरी है, आपके मार्क्स भी होने चाहिए उस लायक। हालांकि टॉपर्स हैं इसका मतलब मार्क्स उतने होंगे ही। इसी तरीके से कैट का एग्ज़ाम देखा जाता है, आपको बताया था मैंने MBA के लिए, तो उसके लिए भी यहाँ पे लिखा हुआ है जो 30% से ज़्यादा आई होती है उसकी किसी भी स्टूडेंट की, तो उनको एडमिशन मिल जाता है। हमने देखा यहाँ पे 2018 के अंदर ऐसा हुआ था कि 30 बच्चों के जो है नंबर 90% से ऊपर आए थे कैट के अंदर। तो इस वजह से यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट लिखे हुए हैं। एक्चुअल में आपकी यहाँ पे परसेंटाइल भी इसीलिए बताई गई कि इतनी इतनी आ जाती है, तो हम बात मान के चलिए ये एक सेफ स्कोर है आपका एडमिशन के चांसेस का यहाँ पे। अब स्टूडेंट स्ट्रेंथ की बात कर लेता हूँ कि कितने बच्चे, अभी मैंने ऊपर भी बात करी यहाँ पे, सेम वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वही लिखा था कि बीटेक के अंदर सेक्शन स्ट्रेंथ, ये सेक्शन की स्ट्रेंथ थी। अब अलग अलग सेक्शन होंगे, तो हम अगर इंक्लूड करेंगे अलग अलग सेक्शन को, तो यहाँ पे हमें सेक्शन इंक्लूड करके भी देखने को मिल जाता है। देखिए बीटेक प्रोग्राम अगर आपको करना है यहाँ से, अगर आप चाह रहे हैं NIT तिरुचिरापल्ली से बीटेक कोर्स करना चाह रहे हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में, चाहे वो कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट हो, आपका सिविल हो, या फिर केमिकल हो, या फिर आपका दूसरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो, या दूसरा कोई हो, तो मेल कैंडिडेट को यहाँ पे 2679, यानी कि 2679, फीमेल के लिए 724, और टोटल दोनों की मिला के हो जाती है 3403 जो है यहाँ पे बीटेक के अंदर एडमिशन मिलता है स्टूडेंट को टोटल हर साल। इस तरीके से आप देख सकते हैं। अब देखिए नंबर ऐसा नहीं होता कम हो जाते हैं, लेकिन बढ़ते ही हैं हर साल। तो आपको बता दूं, अगर यहाँ पे 3403 बच्चों को एडमिशन दिया जाता है एक साल के अंदर बीटेक कोर्स में। ऐसा नहीं है यहाँ पे सिर्फ CSE की बात हो रही है, सारे कोर्स इंक्लूड करके बताए जा रहे हैं आपको, सारे अलग अलग डिपार्टमेंट के। आप टोटल देखेंगे तो यूजी कोर्स हमारे दो ही हैं यहाँ पे, एक हमारा बीटेक है और एक हमारा बी आर्किटेक्चर है। तो बी आर्किटेक्चर और बीटेक दोनों मिलाएंगे अगर हम, ये वाला भी और साथ में ये वाला भी, दोनों अगर मिलाते हैं, तो हमारा यहाँ पे ऑल ओवर देखें तो हमारे पास ये आ जाएगा 3625, यानी 3625 सीट है हमारे अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए यहाँ पे। अब नेक्स्ट इसी तरीके से आप देखें यहाँ पे, अगर M.Tech की बात करूँ तो 1006 सीट है। M आर्किटेक्चर में आप देख सकते हैं आपकी, यानी मास्टर इन आर्किटेक्चर में 33 सीट है। इस तरीके से आप देख सकते हैं अलग अलग आपको देखने को दिख रही होंगी। टोटल अगर बात करूँ ओवरऑल स्ट्रेंथ अगर बताऊँ यहाँ पे आपको, तो 3667, यानी कि 3668 जो है यहाँ पे टोटल ऑल ओवर सीट्स रहेंगी सारे प्रोग्राम्स को मिला के। यानी इतने बच्चे जो हैं एक साल में इस इंस्टीट्यूट से पढ़ के पास होते हैं, मतलब अगले अगले ईयर में जाते हैं या फिर पास होते हैं, मतलब इतने लोगों का एडमिशन हो जाता है एक साल में। NIT तिरुचिरापल्ली की अगर आपको मैप की बताऊं, अगर आपको देखिए, कल्चरल यूनिटी विद स्टूडेंट ड्रॉन फ्रॉम ऑल द स्टेट इन द कंट्री, 50% of the UG students from other state, 25% of students are girls, जिनमें से 25% लड़की जो है स्टूडेंट जो है लड़कियां होनी चाहिए। अब ये एक बहुत बढ़िया बात यहाँ पे देखने को मिल रही है कि पूरा जो आपका एडमिशन होता है ऑल ओवर यूजी कोर्सेज के लिए, चाहे वो बीटेक हो या बी आर्किटेक्चर हो, 25% जो यहाँ पे सीट रहेंगे, यानी 25% लड़कियों को एडमिशन मिलेगा। बाकी के 70% में आपका दोनों जो आपका बाकी जो कैटेगरी वाइज होगा उनका उनको जो है एडमिशन यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे लिखा भी हुआ है अलग अलग स्टेट वाइज कि कितने स्टेट, किस स्टेट से कितने स्टूडेंट को लिया जाएगा एडमिशन के लिए। अब हम बात कर लेते हैं करिकुलम डिज़ाइन की। बात करें यहाँ पे, तो करिकुलम डिज़ाइन में आप देख सकते हैं कि फ्लेक्सिबल करिकुलम, चॉइस बेस्ड करिकुलम विद ओनर एंड माइनर्स, फ्लेक्सिबिलिटी इन कंटेंट डिलीवरी, फ्लिप्ड क्लासरूम्स, डिजिटल मोड। देखिए डिजिटल मोड में यहाँ पे क्लासेस होती हैं आपकी, फ्लेक्सिबिलिटी इन द मोड ऑफ असेसमेंट फॉर एवरी सब्जेक्ट, लीडिंग टू अ कोर्स प्लान, टीचर फैसिलिटेटर स्टूडेंट्स लर्निंग एट देयर पेस। अब देखिए यहाँ पे कुछ अच्छी चीज़ें बताई गई है कि कैसे कैसे क्लासें होती हैं आपकी, वो सारा कुछ बताया गया है। कोर्स प्लान आपको बता दिया गया है, कोर्स किस तरीके से होता है आपका, ऑब्जेक्टिव चीज़ें कराई जाती हैं यहाँ पे, और टीचिंग एंड लर्निंग एक्टिविटीज़ होती हैं, असेसमेंट होते हैं आपके, जिससे कि आपका जो है अच्छा खासा मार्क्स यहाँ से बन सके, अच्छी खासी स्कोरिंग हो सके, अच्छा खासा परफॉर्मेंस हो सके। असेसमेंट मॉडल भी यहाँ पे बताओ। देखिए वो जो हमने ऊपर बात करा असिस्टेंट असेसमेंट मॉडल, फ्लिप्ड क्लासरूम,
सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। अपलोडिंग वीडियो लेक्चर ऑन द फैकल्टी वेब पेज, फैकल्टी के लिए। अब देखिए फैकल्टी वेब पेज भी बनाया गया है यहाँ पे। यहाँ पे क्या होता है, आपकी वहाँ पे लेक्चर्स जो होते हैं वो सारे रिकॉर्ड होते हैं, वो आपको बाद में मिल जाते हैं देखने के लिए, उससे भी आप पढ़ सकते हैं, आप अपनी जो भी आप कोर्स कर रहे हैं उस। और यहाँ पे सेम इसी तरीके से असेसमेंट लिखा हुआ है, ग्रुप टास्क दिया जाता है, असाइनमेंट दिए जाते हैं, क्विज़िज होती है यहाँ पे, और ओपन बुक टेस्ट होते हैं आपके, लेबोरेटरी एक्सरसाइज, मतलब कि लैब में कुछ एक्सरसाइज होती हैं जो आपके लैब से रिलेटेड सब्जेक्ट रहते हैं। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे होता है। डिजिटल इनिशिएटिव, वर्चुअल क्लासरूम होते हैं, मतलब कि जो आपका वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए, मतलब वीडियो तरीके से डिजिटली जो है आपके डिवाइस में जो है यहाँ पे क्लासरूम होते हैं वीडियो शूट होके। आप देख सकते हैं, एक यहाँ पे बताओ 20 क्लासरूम इन लेक्चर हॉल complex converted as low cost virtual classrooms, 10 classroom in PG lecture hall complex to be converted as full फ्लैग्ड VCR। मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये भी होता है कि पीजी के लिए भी आपके जो है 10 क्लासरूम बनाए गए हैं, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स के लिए 10 क्लासरूम के हॉल बनाए गए हैं आपके, जो आपके वर्चुअल क्लासरूम्स होते हैं, जिसमें मतलब आपको वीडियो कॉन्फ्रेंस, मतलब कि आपकी जो है वीडियो बना के लेक्चर वाले तरीके से जो है डिजिटली क्लासेस होती हैं। तो इस तरीके से हमारे यहाँ लिखा हुआ है। मिशन हमने पहले ही बात करा था, मिशन क्या है और क्या एक्चुअल में जो एम रहेगा। अब यहाँ पे देखिए ये वही बताया हुआ है आपको कि कहाँ कहाँ के लोग यहाँ पे एडमिशन लेते हैं। देखिए अलग अलग स्टेट, देखिए अलग अलग यहाँ पे कंट्री के बारे में भी बताया हुआ है, कौन कौन से जो है ऑर्गेनाइजेशन स्पॉन्सर करते हैं एनआईटी त्रिची को, वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इसरो का नाम आ रहा है, एक तो बड़ा जो हमारे लिए इसरो है, डीआरडीओ का नाम आ रहा है, डिफेंस आर एंड टी ऑर्गेनाइजेशन। इसी तरीके से आप देख सकते हैं इसरो यहाँ पे लिखा हुआ है। इसरो आपको पता होगा स्पेस, एक स्पेस जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्पेस के लिए जो सारे काम होते हैं स्पेस से रिलेटेड जो होते हैं वो इसी में होते हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं बहुत सारे स्पॉन्सर्स हैं, कंपनियां और बहुत सारे जो हैं बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस। अब देखिए लैब की बात कर लूँ, कौन कौन से लैब होते हैं तो वो भी मैं यहाँ पे एक बार डिस्कस कर लेता हूँ। प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड वैलिडेशन लैब अलग है, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग लैब अलग है। मतलब कि आपको कुछ मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड कोई भी काम होगा, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है अलग अलग चीज़ों की, जैसे मशीन्स की हो गई या किसी की हो गई, वो मैकेनिकल, सिविल सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और भी डिपार्टमेंट है, उस हिसाब से यहाँ पे आपकी लैब भी हैं, उस चीज़ के लिए अलग लैब है। रोबोटिक लैब अलग है, जैसे कि आपको रोबोट बनाने होते हैं उससे रिलेटेड जो सारा काम होता है उसके लिए अलग लैब है इसी इंस्टीट्यूट के अंदर। जैसे कि आपको बताया गया था 800 एकड़ से ज़्यादा बड़ा इंस्टीट्यूट है। इंटरनेट ऑफ थिंग IoT की अलग लैब है आपकी, ऑटोमेशन की अलग लैब होगी यहाँ पे। इस तरीके से अलग अलग लैबें जो है यहाँ पे प्रेजेंट हैं। प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक आपको बताऊं, अगर 2010 से लेकर 18 तक की बताऊं तो क्लोज टू 100% ऑफ अंडर ग्रेजुएट एंड ओवर 80% ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट गेट प्लेस्ड थ्रू कैंपस इंटरव्यू। मतलब कि आपके कैंपस के अंदर इंटरव्यू हुआ, एनआईटी त्रिचीपल्ली के अंदर बाहर से कंपनियां आई, उन्होंने आपका इंटरव्यू लिया आपके जॉब के लिए। तो लगभग 100% बच्चे जो है अंडर ग्रेजुएट बैचलर वाले डिग्री वालों के लिए तो प्लेस्ड हो ही गए, यानी उनको जॉब मिल गई, चाहे वो ज़्यादा की रही हो कम की प्लेस पैकेज रही हो। बट 80% जो है हमारा यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट का रहा। पीजी प्लेसमेंट इज वन ऑफ द हाईएस्ट इन द कंट्री। MNC सच एज माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन और यहाँ पे पेप्सी और एक्सेट्रा, ये सारी जो है ये सारी जो यहाँ पे आते रहते हैं आपके लिए, जो है यहाँ पे आपको रिक्रूट करने के लिए। नंबर ऑफ PSUs विजिट द कैंपस अपार्ट फ्रॉम विजिट ऑफ MNC कंसल्टिंग फर्म्स लाइक गोल्डमैन मॉर्गन, PwC और यहाँ पे और भी कंपनियों का यहाँ पे हमें नाम देखने को मिल रहा है। ये हमारी जो है सिर्फ IITs और IIMs के अंदर ही आती हैं। तो ये भी हमारे को बता दिया गया है कि कौन सी कंपनी IITs के अंदर आएंगी और कौन सी NITs के अंदर आएंगी। प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स की बात करूँ, देखिए यहाँ पे ग्राफ के जरिए भी आपको बताया गया है कि कैसे कैसे यहाँ पे प्लेसमेंट हुई है अलग अलग ईयर के अंदर, कौन कौन सी कंपनी आई यहाँ पे, तो उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ कि यहाँ पे बहुत वीडियोकॉन है, विप्रो है, याहू है, और भी हमें HP कंपनी है यहाँ पे, HCL है, गोदरेज है, फेसबुक, गूगल और यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट, इंडियन ऑयल, ITC, सोनी,
जो यहाँ पे थोड़े मतलब जो यहाँ पे पॉपुलर कंपनी है, मतलब कि इंटरनेशनल कंपनी है, वो यहाँ पे ज़्यादातर आती हैं। और अगर कंपेयर करें दूसरे इंस्टीट्यूट कॉलेज इसके अंदर, तो उसमें इतनी नहीं आती जितनी यहाँ पर वो आते हैं। क्योंकि उनके लिए वो जो है, उनके पास उनके जो कंपनियों में काम होता है वो काफ़ी एडवांस लेवल होता है, इस वजह से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि HP हो गया आपका, इसरो कंपनी के लिए भी, इसरो वाले भी यहाँ पे आ सकते हैं, टाटा, इन्फोसिस और TCS आपकी बात होगी, यहाँ पे TVS हो गया, वॉल्वो, सोनी, AMD, और हम यहाँ पे बहुत सारे नाम देख रहे हैं। तो ये सारे उन कंपनियों के नाम है, साथ में लोगो भी यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये लोगो हमें दिख रहा है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, हम अगर और कॉलेज के बारे में हम देखते हैं तो इतने लिस्ट हमें नहीं दिखते, यहाँ पे बहुत सारी लिस्ट हमें दिख रही है। अब देखिए यहाँ पे कुछ देखिए कर वर्क दिख रहा होगा आपको, जैसे कि यहाँ पे लिखा है एनुअल टेक्नो मैनेजरियल फेस्ट। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ये आपका अलग से फेस्ट हो रहा है। इसमें आप देख रहे होंगे यहाँ पे मशीन पे कुछ काम हो रहा है, यहाँ पे कुछ बनाया जा रहा है। तो ये सब भी आपसे वहाँ पे अच्छे अच्छे जो है यहाँ पे एक्टिविटीज़ होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं फेस्ट जो होते हैं आपके इस कॉलेज के अंदर, ये भी आप देख सकते हैं, बड़े बड़े फेस्ट होते रहते हैं इस कॉलेज के अंदर, इस इंस्टीट्यूट के अंदर। वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है फोटो के अंदर। अब एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ यहाँ पे क्या क्या होती है, जैसे कि बताओ आपको, फाइन आर्ट्स ग्रुप है, जैसे कि म्यूजिक ट्रुप्स, और यहाँ पे विजुअल आर्ट क्लब, डांस ट्रुप यहाँ पे, और लैंग्वेज ग्रुप यहाँ पे तमिल। अगर आपको लैंग्वेजेस सीखनी है तो वो भी आप सीख सकते हैं यहाँ पे, उसके लिए भी बताया गया कौन कौन से लैंग्वेजेस, ये सब आपका क्या है, इसके लिए कोई चार्ज नहीं होता है, शायद होता है तो वो बहुत कम होता होगा। एक्चुअल में ये सब फ्री होता है वहाँ पे कॉलेज के अंदर। ये एक्चुअल में वहाँ पे जो पढ़ते हैं उनको फैसिलिटी दी जाती है, सारा कुछ कराया जाता है। स्पोर्ट के अंदर देख सकते हैं आप, क्लब्स बनाए जाते हैं, NSO का अलग होता है, और बहुत अलग अलग क्लब होते हैं। सोशल सर्विसेज होते हैं यहाँ पे, NCC यानी कि आपका नेशनल कैडेट कॉर्प्स, और NSS यानी कि नेशनल सर्विस स्कीम। और भी यहाँ पे हमें बहुत देखने को मिल रहा है, अवार्ड्स भी मिलते हैं, चैंपियन इन मैनी इंटर NIT इवेंट्स, होस्टिंग 3 इंटर NIT इवेंट इन February 2019। जैसे कि आप देख रहे हैं ये अवार्ड्स हैं हमारे, ये ऐसे अवार्ड्स जो है हमें हमारे को वहाँ से मिलते हैं, अगर हम यहाँ पे जो है अलग अलग स्पोर्ट के अंदर, एक्टिविटी के अंदर हम जाते हैं तो इस तरीके से हमें ये सारा कुछ देखने को मिल रहा है। स्टडी राइज इन न्यूज़ आर्टिकल्स। अब देखिए अब हम ये बात कर लेते हैं कि पब्लिक रिलेशंस एंड मीडिया की बात कर लेते हैं, कि हमारे यहाँ पे पब्लिक रिलेशंस क्या है मीडिया के साथ इस इंस्टीट्यूट के, वो हम देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यूज़ के आर्टिकल्स में भी हम बहुत बार देखते हैं इसके बारे में। देखिए ये आपको आर्टिकल्स देखने को मिलते होंगे बहुत सारे NIT त्रिची के बारे में। तो ये सब डाले जाते हैं उसके खासियत पे, उस कॉलेज की खासियत पे। ग्रीन कैंपस इनिशिएटिव, जैसे कि पहले ही बताया था मैंने आपको, ग्रीन कैंपस है, अच्छा खासा कैंपस है ये, आप देख सकते हैं ये कैंपस है, 2019 की फ़ोटो है ये आपकी। इस तरीके से आप देख सकते हैं, रैंकिंग की हमने बात करी थी ऊपर, और सेम इसी तरीके से लीप ओनली NIT अमॉन्ग 15 इंस्टीट्यूट प्रोग्राम फ्रॉम। अब देखिए ये कुछ लिखा हुआ है कि ये सब हुआ था वहाँ पे 2019 के अंदर। फ्यूचर डायरेक्शन की बात हो रखी कि भाई ये पूरा प्लान था कि 19 से लेके 24 के अंदर क्या क्या होना था, वो सब पूरा प्लान था। अब देखिए अब मैं आपको फोटो के जरिए आपको बताता हूँ, इमेजेस के जरिए सेंट्रल फैसिलिटीज़ क्या क्या है। ऐसी फैसिलिटीज़ जो सबको मिलने ही वाली हैं, जैसे कि यहाँ पे सेंट्रल लाइब्रेरी होती है इसी कॉलेज के अंदर, इंस्टीट्यूट के अंदर। साथ में कंप्यूटर सपोर्ट ग्रुप है आपका, हॉस्टल है यहाँ पे, हॉस्पिटल है आपके लिए, स्टूडेंट्स के लिए, सबके लिए जो भी यहाँ पे होते हैं। स्पोर्ट्स सेंटर्स आपको देखने को मिल रहे हैं इस फोटो के अंदर, स्पोर्ट्स सेंटर है हमारा ये। स्विमिंग पूल भी होता है यहाँ पे, देख सकते हैं आप। नेक्स्ट बात कर लेता हूँ यहाँ पे, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट, गेस्ट हाउस, होम अवे फ्रॉम होम, फूड कोर्ट्स,
सुपरमार्केट, ग्रीन हाउस। अब देखिए यहाँ से क्या है, यहाँ पे मतलब आपको आसपास मार्केट के लिए भी, मार्केट भी देखने को मिल जाएगी यहाँ पे आसपास में। यहाँ पे आपको जो है फूड की जो है वो भी फैसिलिटी यहाँ पे मैस वाली रहती है, मतलब कि आपको आपको फूड फूड की जो है वो भी यहाँ पे व्यवस्था रहती है कि आपको जो है स्टूडेंट को जो है यहाँ पे फूड के लिए आप देख सकते हैं। पूरा ये टेबल आपको दिखाऊं मैं, ये पूरा टेबल जो दिख रहा है आपको, ये वहाँ पे फैसिलिटी फूड से रिलेटेड है वहाँ पे पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए। हालांकि इसमें कुछ चार्जेस होते हैं, वो इंक्लूड होते हैं फीस के बाद, अलग से होते हैं, बट उतना नहीं होता जितना आपको और जगहों से करना पड़ता है। ये देखिए कैंपस का मैप है पूरा, कि भाई वो जो कैंपस होगा हमारा एनआईटी त्रिची का, तो उसका पूरा मैप कैसे रहेगा। यहाँ पे अगर आपको देखना है कि आपको कहाँ अभी आप कहाँ पे खड़े हैं, मान लीजिए आप एनआईटी त्रिची में किसी जगह पर अभी कॉलेज के अंदर है, इंस्टीट्यूट के अंदर, और आपको दूसरी जगह पहुँचना है, तो आप इसके लिए एक मैप भी है जिसमें आप देख सकते हैं कि भाई पूरा मैप दे रखा है, आपको देख लीजिए उस लिस्ट में नाम, और उस जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं आप आसानी से ही पूरा मैप देख सकते हैं एनआईटी त्रिची का। जोन वाइज बात करूँ, 3 जोन है यहाँ पे। एक एकेडमिक जोन है जो यहाँ पे मैं मीटर स्क्वायर में बात करूँगा मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1,10,000 कुछ मीटर स्क्वायर यहाँ पे एकेडमिक जोन है। क्वार्टर जोन की बात करूँ तो 50,000 समथिंग मीटर स्क्वायर। और हॉस्टल जोन यहाँ पे देख सकते हैं हम, हॉस्टल जोन भी हमारा एकेडमिक जोन जितना ही है। टोटल की बात करूँ तो यहाँ पे 2,70,000 के लगभग मीटर स्क्वायर जोन जो है यहाँ पे पूरा एरिया है। तो ये पूरा था हमारा एनआईटी त्रिची के बारे में, पूरा एक एक चीज़ कि कौन कौन से कोर्स ऑफर किए जाते हैं, कैसे एडमिशन मिलता है, और कट ऑफ क्या रहती है, मतलब क्या और कितनी क्या प्लेसमेंट रहती है, और सारा कुछ जो था हमने यहाँ पे डिस्कस किया। देखिए यहाँ पे ये भी बताया गया है हॉरिजॉन्टल सेंटर और प्रोडक्टिविटी, वही सब हमारी बात हो रखी है यहाँ पे। कॉलेज के बेनिफिट वाली सारी बात यहाँ पे लिखी हुई है। तो ये पूरा था हमारा कि एनआईटी के बारे में जो हमने डिस्कस किया है, कि एनआईटी त्रिची के अंदर कैसे एडमिशन लिया जाता है और क्या क्या जो है यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है आसानी से। तो ये पूरा आपने देखा इस वीडियो में। तो इस वीडियो में इस टॉपिक को यहीं ओवर कर रहे हैं। मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।